भाई कैसे आप सब लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। और ये भाई हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। पहला वाला में हम लोगों ने 1 to 20 बुक्स देख लिया था और अभी हम लोग 21 to 35 बुक्स जो है वो देख लेंगे। ठीक है, तो पहले ये कौन सी क्लास चल रही है? मई 2025 से, ये मई 2025 से मई 2026 तक जितने भी सारे बुक्स है वो अभी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। अभी क्वेश्चन जो है वो जून जुलाई अगस्त वाला क्वेश्चन जो है वो, अगस्त तो आया ही नहीं है, जून जुलाई वाले नहीं आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एकदम ट्रिक से। 5 मिनट में ट्राई करेंगे कि ट्रिक्स अगर समझ जाए सब कुछ तो बड़ा मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पर कौन सी बुक है? अटल रेमिनिसेंस। अब इसको याद कैसे रखे यार कि अशोक टंडन ने किया था। हाँ, तो भाई मान लो कोई अटल है, यहाँ पर आप बच्चे, यहाँ पे एक बच्चा देख सकते हो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे बच्चा है और यहाँ पर इमेज इमेज जो मैंने बनाया उसको ध्यान से देखो। और यहाँ पर एक माता जी है और ये बच्चा ना अटल हो गया, मतलब जिद कर रहा है किसी चीज का। अटल क्या बोलते हैं? मतलब एक ये खिलौना मैं लूंगा तो लूंगा, एकदम जिद पे आ गया। और जिद को क्या बोलते हैं? एकदम अटल हो गया कि मैं ये चीज तो करूंगा ही करूंगा। ठीक है, अब जब ये चीज ये करने लगा तो फिर मम्मी क्या करेगी? ऑब्वियसली सी बात है, जब आप अटल हो जाते हो, आप ये बोलने लगते हो कि नहीं मैं ये खिलौना लूंगा तो लूंगा, और मम्मी मना कर दे तो क्या करेगी? मम्मी डांटेगी आपको। अब डांटेगी तो आप क्या करोगे? मुंह फुला के बैठ जाओगे, यानी कि आप शोक करने लगे। तो भाई क्या हो जाएगा? अटल से हो जाएगा जिद, मतलब अटल मतलब जिद भी हो जाएगा। और जिद करते हो तो मम्मी आपको डांटने लगती है और डांटने से आप क्या होते हैं? मुंह फुला के शोक मनाने लगते हो। तो शोक से क्या हो जाएगा? अशोक टंडन। इसीलिए बच्चा लोग कोई भी अटल मत होना कि हम ये चीज लेंगे ही लेंगे, फिर बाद में आपको शोक मनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो पहला चीजें याद होगी। अभी हम लोग सारे चीज देखेंगे ना, तो अभी जब देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार ये तो हमें सारी चीजें याद होगी। अब इसको यहां से हटा देते हैं, फिर देखते हैं याद रही कि नहीं। इंडिया, दैट इज इंडिया, ये किसने लिखा? अभिजीत जॉग। भाई इंडिया में आपको पता है कि इंडिया में सभी लोग बोलते हैं कि भाई क्या करो, जॉगिंग करो। जब तक जॉगिंग नहीं करोगे तब तक जीत नहीं पाओगे। क्या है? जब तक जॉगिंग नहीं करोगे जीत नहीं पाओगे। तो इंडिया क्या बोलता है? इंडिया हमेशा बोलता है कि भाई जब तक जॉगिंग नहीं करोगे जीत नहीं पाओगे। तो इंडिया से क्या हो जाएगा? अभिजीत जॉग। जॉगिंग से जॉग हो जाएगा, जीत से क्या हो जाएगा? अभिजीत, और इंडिया से इंडिया। सारी चीजें आपको याद हो जाएगा। ऐसे याद रखोगे भाई कि जब तक जॉगिंग नहीं करेंगे इंडिया जीत नहीं सकता है। अब आते हैं थर्ड बुक पे, द मैजिक ऑफ लॉस्ट अर्निंग्स। ये किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने लिखा है। अब यहां पर देखो एक सुधा मिल्क है यहां पर। अब ये इमेज क्या कह रही है? ये इमेज ये कह रही है कि भाई कि अगर मान लो आपको अर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी करनी है, मान लो अर्निंग जो है आपको अपनी जो रोजमर्रा की जो अर्निंग है बहुत अच्छी करनी है, तो आपको सुधा का दूध बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुधा का दूध बेचना पड़ेगा। तो सुधा का दूध जब आप बेचोगे तो आपकी अर्निंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सुधा से क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। और जब आप सुधा के दूध बेच रहे हो तो आपकी अर्निंग जो है वो बहुत अच्छी हो गई। क्या हो गई भाई? अर्निंग जो हो गई वो बहुत अच्छी हो गई। तो सुधा से क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। और सुधा दूध जब बेच रहे तो क्या हो रही है? हमारी अर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ये किसने लिखा है? ये लिखा है वासुदेव देवनानी ने। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर ऐसे ही याद है। सनातन धर्म जो हम लोग कहते हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, ये किस लिए? ये देवों से होता है। देवों से मतलब ट्रिक है बस, देवों से। तो देव से क्या बन जाएगा? वासुदेव। तो ये तो आपको आराम से याद आ जाएगा भाई, सनातन है संस्कृति और यहाँ देव है, तो वो चीज़ रिलेट हो जाएगी आपकी। द रॉन्ग वे होम। अब इसको कैसे याद रखें यार कि द रॉन्ग वे होम कैसे याद रखेंगे? ये किसने लिखा है? सोनाली खुल्लर सराफ ने लिखा है, श्रॉफ ने लिखा है, माफ कीजिएगा। तो भाई इसको देखो, यहाँ पर एक बाइक वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला दिख रहा है। तो जैसे कोई बाइक वाला रॉन्ग वे में घुसता है तो ट्रैफिक वाला क्या करता है? सीटी बजाकर चिल्लाता है, ओ भाई सुन इधर आ, सुन इधर आ। ये रॉन्ग वे में घुस गया, ये क्या कर दिया? रॉन्ग वे में घुस गया। तो ट्रैफिक पुलिस आया, अपना सीटी बजाया, सीटी बजा के बोलता ओ भाई सुन इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो सुन से क्या हो जाएगा? सोनाली। और वो क्यों उसको सुनाया? क्योंकि वो रॉन्ग वे घुस गया था। कहाँ घुस गया था? रॉन्ग वे घुस गया था। याद हो गया आपको सारे? अब एक बार रिवाइज कर रहे थे। जब अब अटल रहोगे तो मम्मी डांटेगी, मम्मी डांटेगी तो आप शोक मनाने लगोगे। क्यों? क्योंकि मुंह फुला लोगे भाई। ठीक है क्या अशोक टंडन? यस। इंडिया, डेट इज इंडिया। इंडिया को क्या बोला जाता है? जॉगिंग करो तभी जाके आप जीत सकते हो। तो जीत से क्या हो जाएगा? अभिजीत जॉग है क्या? बिल्कुल। द मैजिक ऑफ लॉस्ट अर्निंग। तो भाई अर्निंग कैसे सबसे अच्छी होगी? जब आप सुधा का दूध बेचोगे ना रोजमर्रा में, तब जाके आपकी जो अर्निंग है बहुत अच्छी हो जाएगी। कौन सा दूध बेच रहे हैं? सुधा। तो क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति हो जाएगा। सनातन संस्कृत की अटल दृष्टि। तो भाई साफ ही समझ रहा है, सनातन मतलब धर्म, धर्म मतलब देव। रॉन्ग वे जब जाओगे तो ट्रैफिक पुलिस क्या बोलोगे? ओ भाई सुन इधर, सुन इधर, इधर आ।
ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग 6 to 10 में आते हैं। ठीक है, क्या है भाई, यहाँ पर जलियांवाला बाग की कस्में, ये किसने लिखी है, राजवांती मन ने लिखी है। क्या किसने लिखे है, राजवांती मन। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो दोस्त जब भी उधार मांगता है तो मन से झूठी कस्में क्या खाता है, भाई कल पक्का दे दूंगा, पैसे दे देना, पैसे दे देना, भाई कल पक्का दे दूंगा। ये क्या बोलता है, भाई कल पक्का दे दूंगा। तो मन से क्या करता है, झूठी कस्में खाता है। मन से क्या करता है, झूठी कस्में खाता है। तो कस्में कैसे खाती है, मन से। और मन से कैसी कस्में खाते हैं, झूठी कस्में खाती है। भाई पैसा आज दे देना, मैं कल दे दूंगा तेरे को, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। तो मन से क्या कहा है, झूठी कस्में। तो कस्में कैसा कह रहा है, मन से झूठी कस्में। एक और ट्रिक है इसका, भाई यहाँ पे जलिया वाला बाग है, तो जलिया से निकालो जेल। आप जेल जाना चाहते हो क्या, मन से बोलना। तो मन से तो भाई कोई आदमी जेल नहीं जाना चाहता, चाहे कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, मन से कोई जेल नहीं जाना चाहता। तो मन से क्या हो जाएगा, जलिया वाला बाग की कस्में किसने लिखी है, तो ये लिखी है राजवांती मन ने लिखी है। रिलेट करना, अगर छोटा सा भी चीज रिलेट कर लोगे ना, तो आपको बुक आराम से याद हो जाएगा। अब जलिया वाला बाग, जेल जेल जाने का मन करता है, नहीं भाई मन नहीं करता। मेरा दोस्त कैसा कस्में खाता है, मन से झूठी कस्में खाता है। द ब्रह्मास्त्र अनलिस, ये किसने लिखा है, ये टी शिवानंदन ने लिखा है। ये किसने लिखा है, टी शिवानंदन ने लिखा है। अब इसको याद कैसे रखे यार, देखो जब भी यहां पर क्या हो रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। तो जब भी टीवी पर रामायण या महाभारत आती है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ भगवान शिव के पास ही होती है। तो ब्रह्मास्त्र किसके पास होता है, तो भगवान शिव के पास होता है। तो ब्रह्मास्त्र से क्या आ जाएगा, शिवानंदन आ जाएगा। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू, अनिल चौहान। तो भाई इसको याद रखो कि भाई जैसे गर्मी का दिन पड़ता है, गर्मी का दिन पड़ता है, अनिल जो है वो रेडी हो जाता है पंखा चलाने के लिए। अनिल क्या होता है, रेडी हो जाता है पंखा चलाने के लिए। तो अनिल से रेडी से क्या हो जाएगा, अनिल रेडी हो गया पंखा चलाने के लिए। तो ऐसे याद रखो, रेडी, कौन रेडी हो गया था, अनिल रेडी हो गया। क्यों, क्योंकि गर्मी चल रही थी। एवब एंड बियॉन्ड, इसको कैसे याद रखे यार, ये कौन है, शिव कुमार मोहन का। तो भाई कोई चीज यहाँ पर क्या, एक बच्चा जो शिव भगवान के पास गया, बोला कि भाई शिव भगवान से, भाई ये तो मेरे ऊपर का काम लग रहा है, ये तो मेरे लायक का काम, मतलब मेरे से ऊपर, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो जब आपको ऐसा फील होता है यार ये मेरे से नहीं होगा या मेरा ये नहीं होगा, तो आप क्या करते हो, आप शिव भगवान के पास जाते हो। कहाँ जाते हो, शिव भगवान के पास जाते हो। तो कोई भी काम जो आपको एबव और बियॉन्ड लगती है, तो आप कहाँ जाते हो, शिव भगवान के पास जाते हो। आफ्टर मी क्योस, ये किसने लिखा है भाई, ये लिखा है अकबर ने लिखा है। किसने लिखा, अकबर ने। अब इसको याद कैसे रखें, तो भाई इसको याद रखने का ट्रिक, ये इमेज देखो, एकदम बढ़िया सी इमेज देखो। इसमें क्या हुआ बेसिकली, कि सुबह सुबह जब अखबार आया ना, तो एक दूसरे में ना लड़ाई हो गई। मैं पहले अखबार पढ़ूंगा, नहीं पहले मैं पढ़ूंगा, नहीं पहले मैं पढ़ूंगा। तो इससे क्या हुआ कि झगड़ा हो गया। और झगड़ा को क्या बोलते हैं, क्योस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योस बोलते हैं। तो क्या जगह आफ्टर मी क्योस किसने लिखा है, अकबर ने। क्यों, क्योंकि अखबार से क्या हो जाएगा, अकबर, और झगड़ा से क्या हो जाएगा, क्योस। तो क्योस और अखबार, तो अखबार से हो जाएगा अकबर। सारे याद रहेंगे। अब चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई याद हुए हैं क्या, कि रुपेश बस ऐसे बोल दिया। जेल जाना चाहते हो क्या, नहीं मैं मन से जेल नहीं जाना चाहता हूँ। ब्रह्मास्त्र किसके पास है, शिव भगवान के पास। अनिल, अनिल क्या हो गया, अनिल रेडी हो गया। भाई कोई काम अगर मुझसे नहीं संभव लग रहा है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, तो मैं शिव भगवान के पास जाऊंगा। घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, अखबार के कारण झगड़ा हो, यानी अकबर के कारण झगड़ा हो रहा है। महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट, इसको कैसे याद रखें यार, महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट, ये कौन है, ये है टी.एन. खुशबू। इसको कैसे याद रखें, तो देखो जब भी इन्वायरमेंट जो आप जहाँ हो, मान लो बारिश हुई, बारिश होने के बाद कितनी अच्छी इन्वायरमेंट से खुशबू आने लगती है, आती है ना। तो इन्वायरमेंट से क्या आने लगी, खुशबू आने लगी। दे विल सूट यू मैडम, ये किसने लिखा है, हरिंदर बेबजा ने लिखा है। तो भाई इसको कैसे याद रखें, कोई बंदा अगर आपके सामने गन तान के अगर आ जाएगा कि आई विल शूट यू, आई विल शूट यू, आप क्या करोगे, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मुझे भगवान मतलब हरि के लिए छोड़ दो। हरि बोलते हैं ना भगवान को, तो हरि के लिए छोड़ दो। तो हरि से क्या हो जाएगा, हरिंदर बेबजा। विंग्स ऑफ वेलोर, ये कौन है, स्वप्निल पांडे। तो जब आप इसको कैसे याद रखें, जब आप सोते हो, सोते में सपना देखते हो, सपना से क्या हो जाएगा, स्वप्न, यानी कि स्वप्निल। उसमें आप क्या देखते हो, आप उड़ रहे हो। ऐसा इमेजिन करो, ये जो इमेज बनाया कि आप सपना में क्या देख रहे हो, कि आप उड़ रहे हो। तो उड़ से क्या हो जाएगा, विंग्स आ जाएगा आपके पास उड़ने के लिए। और क्या देख रहे हो, सपना, तो सपना से क्या हो जाएगा, स्वप्निल। लिविंग द विवेकानंद नंदा वे, तो ये किसने लिखा है भाई, ये लिखा है अवस्थी एन एन यादव। तो ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक ट्रिक दे रहा हूं, एकदम मुझे बताना कि इसका क्या हो जाएगा। डिफरेंट बट नो लेस, ये किसने लिखा है, ये लिखा है अनुपम खेर ने लिखा है। किसने लिखा है, अनुपम। इसको कैसे लिखा है, हर मम्मी की खीर डिफरेंट है
पर सबकी नो लेस है, यानी कि सबका खीर जो है क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग टेस्ट है खीर का, लेकिन सब जो है वो पूरा भर भर के दे रही है। क्या दे रही है? सबका पूरा भर भर के दे रही है। पूरा भर भर के नहीं भी याद रखोगे तो उसको कैसे याद रखोगे कि मम्मी का जो खीर है, जो मम्मी का जो खीर है वो एकदम डिफरेंट नहीं है, या फिर एकदम डिफरेंट, ऐसे याद रखो, माफ कीजिएगा। हर मम्मी का जो खीर है वो डिफरेंट है। क्या है? हर मम्मी का जो खीर है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट जैसे आ गया तो डिफरेंट से याद आ जाएगा खीर, खीर से क्या आ जाएगा? अनुपम खेर। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें याद हो गई। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। आप जानबे करते हो ये चैनल किसके लिए है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।